सालान पब्लिक स्कूल के साथ में रोशनी मौजूद है पूसा रोड पे। आप यहाँ पर सभी क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार बनाने ये कंफ्यूजन ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वेबसाइट पे अभी भी पेज नहीं डाला है, इसकी बात आ रही है, तो क्या कह रहे हैं वहाँ पे पेरेंट्स? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अभिभावकों की बात करें तो अभिभावकों का कभी भी मानना है कि जो पॉइंट सिस्टम को लेकर है वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दिमाग में ज़रूर बनी है। और सबसे बड़े जो फैक्टर है वो एज वाला फैक्टर भी है कि अभी एज को लेकर जो डिसीजन है वो अभी भी पेंडिंग है, उस पर अभी भी, और जो शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइन है उस पर भी हाईकोर्ट का स्टे नहीं लगा है। तो ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि अगर 6 तारीख के बाद जो फैसला आता है वो जो अभी स्कूल जो फॉर्म भर रहे हैं उस कुछ क्राइटेरिया से अगर अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और देखने को ये भी मिल रहा है गुलविश कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने एज को लेकर अलग अलग पॉइंट सिस्टम भी बना रखा है। लाइक कि अगर आपके बच्चे की एज 3.5 साल की हो रही है एक निश्चित डेट तक, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं। अगर उससे कम है एज तो उसके लिए कम पॉइंट है। और अगर आपकी बच्चे की एज एग्जैक्टली 31 मार्च को 3 साल की पूरी हो रही है तो फिर ऐसे में जो पॉइंट घटकर 25 से सीधे 10 पर आ जाता है। तो बहुत सारे स्कूल अभी भी हैं जो एज जो पॉइंट है वो दे रहे हैं। और कई जगहों पर जहाँ पर शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइंस है कि आपको सिर्फ फॉर्म देने हैं, प्रोस्पेक्टस पर अगर आपको जोर नहीं देना है, प्रोस्पेक्टस पर आपको फोर्स नहीं करना है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं गुलविश जो प्रोस्पेक्टस लगा के फॉर्म दे रहे हैं और फिर प्रोस्पेक्टस के अलग से चार्ज भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से स्कूल दिल्ली में हैं और बहुत से ऐसे पेरेंट्स पेरेंट्स से भी हमने बात की जिनका ये भी कहना था कि वो कह रहे हैं कि फॉर्म प्रोस्पेक्टस के साथ ही मिलेगा और आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। कुछ एक स्कूल के जो फीस है वो करीब 200 रुपये की है। तो तमाम तरह की कंफ्यूजन जो है वो पेरेंट्स के अंदर बनी हुई है। सुबह से ही पेरेंट्स निकले हैं अपने घर से, बच्चों के लिए दाखिले की जो रेस है वो यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ पेरेंट्स जो देख सकते हैं कि अभी भी मेरे सामने जो है वो पहुँच रहे हैं फॉर्म लेने के लिए। तो अभी वो जो क्यू है वो एक लंबी क्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम लोग फिर बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम सुबह हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त रोशनी हमारे साथ जुड़ी हुई है पूसा रोड से, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर रोशनी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा था 8:30 बजे से फॉर्म मिलने थे और अब फॉर्म मिलने का टाइम खत्म हो गया, कब तक टाइम है फॉर्म मिलने का? और जो पॉइंट सिस्टम को लेकर अलग अलग चीज़ें हैं, हर स्कूल में अलग अलग हिसाब से पॉइंट सिस्टम है, क्या पेरेंट्स उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है उनको? देखिए हर स्कूल के यहाँ अपने अपने नियम है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से नर्सरी का एडमिशन होता आ रहा है अगर देखें तो स्कूल अपने हिसाब से जो एडमिशन फॉर्म्स देने का समय है वो निर्धारित कर सकते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में जो है सुबह का वक्त निर्धारित किया गया है। अगर मैं इस स्कूल की बात करूँ स्प्रिंगडेल्स की, तो यहाँ पर जो है 8:30 बजे से 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी काफ़ी लोग जो है वो स्कूल के गेट पर मौजूद है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि जो एडमिशन फॉर्म लेने का समय है वो कितने बजे तक का है। लोग देर से पहुंचे और उसके बाद लंबी कतारों में घंटों खड़े रहे और उसके बाद अब उन्हें फॉर्म नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उन्हें निराशा भी हाथ लग रही है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है, अगर हम ऑनलाइन एडमिशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी यहाँ पर बात हुई, सभी का यही मानना है जो लोग टेक्निकली फ्रेंडली है उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन कराना फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन जो लोग टेक्निकली फ्रेंडली नहीं है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आती है। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा, अगर आपने एक भी गलती कर दी और आपने दोबारा फॉर्म भरा, 2 बार उस स्कूल में आपका फॉर्म किया तो वैसे भी आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं लेकर लोग जो है वो काफ़ी परेशान है इसको लेकर के। जी गुलविश, बिल्कुल हमारे संवाददाता रोशनी हमारे साथ मौजूद है पूसा रोड से शुभी सालान पब्लिक स्कूल से। आप दोनों का शुक्रिया बताने के लिए कि पेरेंट्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और बहुत बड़ा ये काम है अपने बच्चों का एडमिशन कराना, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूजन लोगों की कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों संवाददाता हमको बताते हुए अपडेट वहाँ के। चलिए बस यहाँ पर एक थोड़े से ब्रेक का